स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूं रीजनिंग के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे परीक्षा जो है आपकी ग्रुप डी की उसके दृष्टिकोण से। गाइस ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूरे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए थे। गाइस अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में जो है 27 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस क्वेश्चन को टाइम के अंदर सॉल्व करना। सॉल्व ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं लेकिन विद इन द गिवन टाइम लिमिट अगर आप कर पा रहे हैं स्पीड से तभी मैटर करता है, अदरवाइज कुछ भी मैटर नहीं करता है। चाहे सही हो रहा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। टाइम के अंदर होना चाहिए। तो गाइस हमारा मोटो ये है, सही तो करना है लेकिन टाइम के अंदर करना है। मेन मकसद हमारा वही है, ठीक है। तो आइए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं स्पीड के साथ आज के 30 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह यहां पर क्या आएगा। चलो यहां जरा ध्यान से देखो, 18, 24, 32, 12, 14, 16, 3 और 72। कुछ सोच पा रहे हो? देखो 18 और 3 डिवाइड करो तो 18/3 कितना, 6 इंटू 12 72 आ गया। अरे समझ रहे हो? तो यहां देखो ना, यहां पर भी क्या वही मामला हो रहा है। कितना हुआ ये, 8 हुआ, 8 इंटू 16, ठीक है। तो सेम फैशन में 24 किससे डिवाइड करूं जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 14 का 112 है। तो सबसे पहले मैं 112/14 करके देख लूं भैया तुम हो कितने रहे हो। तो हाँ, तो कितना हो रहा है ये, 8 बार हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। अब 24 में मैं किससे भाग दूं जो 8 आ जाए। तो किससे देना पड़ेगा, 3 से देना पड़ेगा। अरे देना पड़ेगा कि नहीं, तो कौन आ जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो यह कितना आया, 8 इंटू 14, ठीक है। नेक्स्ट अप कथन कह रहा है कुछ चटाइयां झाड़ू है और सभी पेंसिल झाड़ू है। ये बनाते हैं, कुछ चटाइयां जो है वो क्या है गाइस, जो वो है झाड़ू। कुछ चटाइयां क्या है, झाड़ू है और सभी पेंसिल झाड़ू है। तो पेंसिल अंदर लगा दिया, पेंसिल झाड़ू है। कुछ चटाई पेंसिल है, कुछ चटाई पेंसिल दिख रही है क्या, नहीं, गलत। कुछ झाड़ू चटाई है, कुछ झाड़ू चटाई बिल्कुल दिख रही है, ये है। तो दूसरा सही। इसका मतलब केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क अब इस तरफ है तो बताइए क्या होगा। कुछ सोच पा रहे हैं, 13, 12, 5, 17, 15, 8, 25, 24 क्वेश्चन मार्क, 29, 21, 20। सोचो, अरे जल्दी सोचो। देखो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, जिसका अंडर रूट क्या है, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, जिसका अंडर रूट, इसका मतलब 25 का स्क्वायर कितना, 625, 15 का स्क्वायर कितना, 225, इसका मतलब कितना डिफरेंस, नहीं सॉरी ये 15 नहीं, सॉरी 25 का, माय मिस्टेक। 24 का स्क्वायर कितना, 24 का स्क्वायर 576, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 576 है ना। सो 576 तो कितना हुआ बताओ, 49, जिसका अंडर रूट 7। तो यहां क्या आएगा, 7, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। आर पी के पिता का भतीजा है। पी एस का चचेरा भाई है लेकिन एस आर का भाई नहीं है। एस आर से किस प्रकार संबंधित है। देखो जरा, आर पी के पिता का भतीजा है। पी के पिता का भतीजा, पी के पिता का भतीजा मतलब पी के, आर जो है पी का पिता हो गया, भतीजा मतलब इसका कोई भाई होगा जिसका बेटा होगा। जिसका बेटा कौन होगा, आर होगा। भतीजा बन गया, अरे बोलो जरा हाँ कि ना, भतीजा बन गया ना। अभी देखो पी एस का चचेरा भाई है, पी एस का चचेरा भाई है लेकिन एस आर का भाई नहीं है। अरे तो आर का कोई भाई नहीं है तो बहन तो हो सकती है ना, कौन, एस। पी
एस का चचेरा भाई, अरे हो गया ना भाई, हो गया ना भाई, है ना। तो अब क्या बोल रहा है, एस आर से किस प्रकार संबंधित है, बहन है। कौन है, बहन है। जब भाई नहीं हो सकता तो कौन है, बहन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। रजत संजय का भाई है और मनीष रजत का पिता है। जय श्रेया का भाई है और श्रेया संजय की बेटी है। जय का चाचा कौन है। देखो, रजत संजय का भाई है, रजत जो है वो संजय का भाई है। किसका भाई है, संजय का भाई है। और मनीष जो है वो रजत के पिता हैं। मनीष जो है वो रजत के पिता है, ठीक है। जय श्रेया का भाई है, जय श्रेया का भाई है और श्रेया संजय की बेटी है। संजय की बेटी, संजय की बेटी कौन है, श्रेया है। कौन है, श्रेया है। संजय की बेटी कौन है, श्रेया है। और जय श्रेया का भाई है, और जय श्रेया का कौन है, भाई है। खेल खत्म। जय का चाचा कौन हुआ, जय का चाचा कौन हुआ, रजत हुआ ना। ऑप्शन नंबर ए रजत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। कथन कह रहा है, फिल्में दर्शकों को यह विश्वास दिलाती है कि उनका किसी हिंसक अपराध का शिकार बनने की संभावना बहुत अधिक है तथा अधिक है। साथ ही साथ फिल्में अपनी सहज प्रकृति द्वारा दर्शक के मन में यह बात बिठाती है कि जो कुछ आपके साथ घटित होता है उसे निष्क्रिय रद्द स्वीकार कर लें। ठीक है, देखो क्या देख रहा है यहां पर निष्कर्ष, क्या बोल रहा है, फिल्में देखना आप आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। क्या ऐसा कुछ बोला है यहां पर, नहीं। दूसरों की तुलना में फिल्मों के फिल्मों के दर्शकों के अधिक पीड़ित होने की संभावना है। गलत, ऐसा तो नहीं कहा है। लोगों को फिल्म नहीं देखनी चाहिए, ये भी गलत। फिल्म दर्शकों को असहाय, असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है। देखो यहाँ कहा है ना, मन में यह बिठालती कि जो कुछ उनके साथ घटित होता है उसे निष्क्रिय रद्द जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या असहाय तो महसूस करा रही है ना, तो वही हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी भाई है क्यू का। अच्छा, पी भाई है क्यू का, क्यू भाई है आर का, पी बेटा है एस का। इन तीनों जानकारियों के आधार पर निम्न कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य, मतलब रॉन्ग है ना, हो सकता है। चलो बनाते हैं। पी भाई है क्यू का, पी भाई है किसका, क्यू का, क्यू भाई है आर का, क्यू भाई है आर का, ठीक है। पी बेटा है एस का, पी बेटा है किसका, एस का, इसका मतलब एस ऊपर, अरे हाँ कि ना। अब जरा देखते हैं क्या कह रहा है, क्यू भाई है पी का, क्यू भाई है किसका, पी का, बिल्कुल सही है पहला। क्यू भाई है एस का, क्यू पुत्र है एस का, क्यू पुत्र है एस का, बिल्कुल, जब ये भाई भाई होंगे तो ऑब्वियसली पुत्र है। पी भाई है आर का, पी भाई है, जी हाँ, तो इसका तो हमें जेंडर पता है, आर का जेंडर भी नहीं पता, तो ये बिल्कुल सही हो गया, भाई है। इसका मतलब यही गलत होगा, लगा दो। क्या है, एस भाई है क्यू का, एस तो कौन है, मतलब भाई तो हो नहीं सकता, माता या पिता हो सकता है ना, इसका मतलब डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में यदि साइन को 8387 डायरेक्ट को 534219 से, तो SIREN सिरेन को किससे करेंगे। देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आई और आई। देखो यहां पर 3 नंबर और यहां पर 3 नंबर, इसका मतलब सारे यहां पे अल्फाबेट से एक यूनिक नंबर को डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब यहां एस जो है वो 8 को, यहां किसको, एस यहां पर है तो 8 से शुरू होने वाला है। अच्छा, उसके बाद है आई मतलब 3 नंबर। अच्छा, उसके बाद कौन है, आर कहां पर है, ये है आर जो है किसको दिखा रहा है, 4 नंबर को। उसके बाद ई है, ई कहां है, ई जो है आखिरी से तीसरा मतलब 2 को। और एन जो है एन 7 नंबर। 8 3 4 2 7, 8 3 4 2 7, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। कथन कह रहा है, उस दुकान में आधिकारिक
उस दुकान में अधिकतर कपड़े महंगे हैं। क्या कह रहा है? उस दुकान में अधिकतर कपड़े महंगे हैं। देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है, कौन सा होना चाहिए। पहला दिया गया है उस दुकान में सस्ते कपड़े उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्धता की बात हुई है यहां पर? नहीं, इसलिए ये तो मैं नहीं बोल सकता, गलत। उस दुकान में हैंडलूम कपड़े सस्ते, हैंडलूम की तो बात ही नहीं करी गई है। दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं और दुकान में कुछ कपड़े महंगे हैं। देखो, उस दुकान में अधिकतर कपड़े महंगे हैं, इसका मतलब कुछ कपड़े जो होंगे वो सस्ते होंगे, इसका मतलब दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरक्ली कहा गया था ना। देखो, अच्छा, निष्कर्ष वही होता है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सत्य है, लेकिन हमें एजम्पशन नहीं लेना है ना। चलो नेक्स्ट देखो, यदि बोल रहा है कार को 22, बस को 42, ट्रम को, देखो C3 1 और MNOPQR 18, तो देखो इन सबको जोड़ो तो ये कितना हुआ? 19 और 3 22 हो गया। ठीक है, बस को देखते हैं, 2 नंबर U 21 और ST 19 है ना, तो ये कितना हो गया? 40 2 42। ठीक है, T मतलब 20, R मतलब कितना? 18, A मतलब 1, MN 13, तो यहां क्या हो गया? देखो तो 38 39 और 13, 2 वाला ऑप्शन, सारे 2 वाले हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? 2 और यहां 1 52। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ड्यू टू यू को बाडा CA का एंड ही इज ड्यू को XEBALE इज ड्यू टू को BAXECA, तो U बराबर क्या होगा? जरा यहां देखो, इस वाले सेंटेंस में ही इज ड्यू में XEBALE है, यहां तो U नहीं है, मतलब इन ऑप्शन में एक भी नहीं होना चाहिए ना। XEBALE, XE कट, BA कट, CA या DA में से होगा। अब देखो जरा, इज ड्यू टू में तो U नहीं है, इसका मतलब BAXECA, CA भी कट, बच्चा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, DA। देखो इसमें भी जहां पर U होगा वहां DA होना चाहिए था, ये है ना DA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्राउन को BNORW, तो साउंड को क्या? देखो BROWN, ब्राउन को BNORW। ठीक है, B का B यहां है, O का O यहां है, ओके, R इधर पहुंच गया, W यहां पहुंच गया और N यहां पहुंच गया। सेम फैशन में साउंड, S का S यहां है, U का U यहां है, S और U कट गया, S और U ये भी कट गया, इन दोनों में से हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखो, W इधर मतलब N इधर पहुंच गया, अच्छा, और ये वाला जो होगा ये D इधर आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? SDU, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है, खोज टीम का मानना है कि 2016 के मोजाम्बिक के नजदीक पाया गया विमान का मलबा है, तो संभव MH370 मलेशिया विमान का हो सकता है, जो 2014 के टेक ऑफ के बाद गायब हो गया था। निष्कर्ष देखते हैं, मोजाम्बिक के पास पाया गया मलबा निश्चित रूप से MH370 विमान का था। खोज टीम निष्कर्ष के बारे में गलत है। देखो, या तो ये होगा या तो ये होगा। कैसे? अगर ये हुआ तो इसका मतलब वो गलत नहीं है, वो लोग सही है, और अगर ये गलत हुआ इसका मतलब ये नहीं है, कोई दूसरा है, मतलब या तो प्रथम या तो सेकंड अनुसरण करता है। चलो, वो विमान या तो MH370 हो सकता है या तो MH370 नहीं हो सकता है, वही बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। W का W is to 0.80 और प्रोपोर्शन में क्या है? 9:6 है, तो W का मान तो आप बिठा देते हैं,
तो W अपॉन 0.80 इज इक्वल टू 9/6, सो W विल इक्वल टू 9 इंटू 0.80/6। इसका मतलब कितना हो गया 8×72 मतलब 7.2/6। इसका मतलब कितना हो गया 1.2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यदि प्लस का अर्थ भाई का, मल्टीप्लाई का अर्थ की मां, ठीक है, माइनस का अर्थ का पिता, ठीक है, और डिवाइड का अर्थ का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा कि VW का भतीजा या भांजा है? आओ पहला वाला बिठाल के देखते हैं। V प्लस U, तो V का प्लस का अर्थ क्या है? का भाई, तो V का भाई U है, V का भाई U है। उसके बाद क्या? माइनस का अर्थ पिता है, मतलब U का पिता W है, U का पिता W है, ठीक है। अभी देखो इसमें पता चल रहा है क्या? भी W का जो है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 1 सेकेंड, का भाई, भी का भाई U, भी का भाई U है। अच्छा, भी W का भतीजा है, भी W का भतीजा ऑब्लिक भांजा है। देखो इसका मुझे जो है नहीं पता कि ये क्या है, लड़का है कि लड़की है, ये तो मुझे नहीं पता। इसका मतलब मैं भतीजा या भांजा ये मैं पता नहीं कर सकता हूं। अगर यहां होता भतीजा ऑब्लिक भांजी या फिर भतीजी, तब मैं इसको एक कंसिडर कर सकता था, लेकिन इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, भी डिवाइड यू, इसका देखिए का अर्थ पुत्र है, तो भी यू का पुत्र है, भी का पुत्र यू है, मतलब भी का पुत्र यू है। भी का पुत्र कौन है? यू है। और u प्लस डब्ल्यू, यहां देखो u प्लस डब्ल्यू मतलब जो है u का भाई w है, u का भाई w है। यहां देखो भी w का भतीजा का अर्थ होगा भी w का भतीजा या भांजा है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या गाइस? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? प्लस का अर्थ का भाई, तो भी का भाई यू है, किसका अर्थ होगा कि भी डब्लू का, यहां उल्टा हो गया आई थिंक, किसका अर्थ होगा कि डब्लू भी का भतीजा ऑब्लिक भांजा है। हां अब ठीक है, तो किसका अर्थ होगा कि W भी का भतीजा ऑब्लिक भांजा है ना? तो देखो इसका, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो ठीक है, या तो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है, अभी रुको, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। यदि A का अर्थ माइनस है, C का अर्थ प्लस है, B का डिवाइड है, E का मल्टीप्लाई है, तो इसका मान ज्ञात करना है। 6, C का क्या है प्लस 78, B वेयर इज B डिवाइडेड, उसके बाद 3 A माइनस 4 E मल्टीप्लाई बाई 6, तो यहां कितना हुआ 78 बटे 3, इसका मतलब 26, ठीक है 26, और यहां हो गया 24 और यहां हो गया 6, है ना। तो यहां कितना हो गया, यहां गया 2, तो 2 जो है ठीक है 2, तो यहां क्या हो गया 8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, ठीक है, गौर से सुनिएगा। किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 5, है ना।
और 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं, 12 मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं, 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं, 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं तथा बाकी बचे हुए लोग बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं। सबसे पहले मैं पता कर लूं बंगाली और हिंदी वाले लोग कितने हैं, तो कैसे पता करूंगा? 60 से 10, 5, 10, 12, 13, 15 को अगर मैं प्लस करके इन सबको माइनस कर दूं तो मुझे सिर्फ वही लोग मिलेंगे तथा बाकी बोला है ना, बचे लोग बंगाली और हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे। मतलब 60 माइनस 10 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 5, ठीक है ना? ठीक है, तो देखो आओ यहां कितना हो गया, ये 15, 15 और 5 20, 20 और 30 और ये कितना हो गया 30 और 25 मतलब 55। इसका मतलब सिर्फ 5 वो लोग होंगे जो बंगाली और हिंदी दोनों जानते हैं। कितने? 5। चलो आगे देखो, कितने लोग एक से ज्यादा भाषा बोल सकते हैं? तो इसमें से अगर मैं केवल वाले को माइनस कर लूं, किससे? टोटल कितने 60 में से अगर सिर्फ केवल एक भाषा बोलने वाले को अलग कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या। तो केवल वाला 10 है बंगाली, माइनस 10 कर लूं, उसके बाद 5 है केवल असमिया वाला, प्लस 5 कर लूं, और दोनों बाकी सब दो एक या एक से ज्यादा, बाकी एक से ज्यादा वाले हैं। तो 60 माइनस 15 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 45, विच इज इक्वल टू 45। तो बता दो ऑप्शन नंबर ए की, बी की, सी की, डी? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाली बोलने वाले तथा मराठी बोलने वाले लोगों का मध्य अनुपात। बंगाली बोलने वाले तथा मराठी, सबसे पहले हमने यहां देखा बंगाली और हिंदी वाले कितने थे? 5। अब मैं बंगाली वाले को जोड़ता हूं। देखो यहां 10 बंगाली बोलने वाले, उसके बाद यहां उड़िया और यहां हिंदी और बंगाली बोलने वाले कौन बचे? और ये 5। तो 10 प्लस 5 कौन हो गए? बंगाली। मराठी वाले देखते हैं, मराठी हिंदी और उड़िया मराठी, 12 मराठी और हिंदी, तो 12 हो गया। और अंग्रेजी और मराठी बोलने वाले हैं 13, अंग्रेजी तमिल और मराठी 13 जो है उसमें मराठी आ रहा है, ठीक है। सो 12 प्लस 13 हो गया। और देखते हैं और मराठी वाला नहीं है। सो 15:25 मतलब 3:5 और 3/5। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कितने लोग हिंदी बोलते हैं? यहां पे इनका 5 आया था। सो कितने लोग हिंदी बोलते हैं? हिंदी वाले जोड़ो तो 10 हिंदी, ठीक है, और 12 मराठी और हिंदी 12, 13 इसमें नहीं है, 5 में हाँ हिंदी है और यहां 5 है। इसका मतलब 10 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 5 मतलब 10 और 10 20 और 12 32। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे का विकथन ए है और एक कारण आर दिया गया है। विकथन बोल रहा है टंगस्टन फिलामेंट प्रकाश बल्ब बनाने में प्रयोग किया जाता है। ओके, कारण कह रहा है टंगस्टन का उच्च गलांक होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बिल्कुल, तभी तो हम जो है टंगस्टन को एज अ फिलामेंट हम लोग यूज करते हैं प्रकाश बल्ब में। देखो ए भी सही है और आर भी सही है और रीजन असर्शन का, ठीक है, जो एजम्पशन का जो है सही व्याख्या कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला के अनुपस्थित पद ज्ञात करिए। देखो ये डॉट इनफिनिट तक जा रहा है। 3, 5, 9, 11 क्या हो सकता है? जरा सोचो। 2 बड़ा, 4 बड़ा, 2 बड़ा, फिर 4 बढ़ेगा तो 15 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ कि ना? तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अरे ये मिस्टेक हो गया है ना, ये कुछ नहीं है, यहां डॉट इनफिनिट तक जाएगा, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? पेट्रोल, यहां पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है ये, ठीक है। आजकल पेट्रोल का रेट बहुत ज्यादा महंगा हो गया है ना।
तो देखो ये पेट्रोल जो है वो सिक्योरिटी से जिस प्रकार रिलेशन दिखा रहा है, तो इंश्योरेंस का किससे होगा? देखो जब हम नहीं, जब सैनिक लोग या पुलिस वाले पेट्रोल करते हैं तो वो लोग क्या जांचते हैं? सिक्योरिटी जांचते हैं और देखते हैं भाई हाँ सिक्योरिटी को मैं एनहेंस कर रहा हूं, है ना, सिक्योरिटी को मैं बढ़ा रहा हूं, है ना, जिससे मैं पेट्रोल करता हूं। ठीक है, समझ रहे हो ना मतलब बोलने का अर्थ? इंश्योरेंस, यार हम इंश्योरेंस क्यों करते हैं? कि हमारा जो ये रिस्क फैक्टर है, जो हमारा ये रिस्क फैक्टर है, इसको मैं रिड्यूस कर सकूं, इसको मैं क्या कर सकूं? घटा सकूं। मतलब अगर सामने कुछ ऐसा आ जाए, सपोज मैंने कार लिया, कार का इंश्योरेंस करवाया, तो मैं क्यों करवा रहा हूं? अगर यहां पर जो है एक्सीडेंट हो जाए, रिस्क है एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें मुझे कम पेमेंट करना पड़े, इंश्योरेंस वाला पे कर दे। इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रिलेशन समझ गए हो ना, पेट्रोल का सिक्योरिटी के साथ, इंश्योरेंस का रिस्क के साथ। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। नोबल, नोबिलिटरी, ओके, नोबल्स, उसके बाद नोबिलिटी और फिर नोबल, NOBBLE। ठीक है, तो देखो यहां पर जो जो सेम होगा उसको काटते हुए चलना। देखो NO खत्म, B खत्म, उसके बाद LI अरे वाह, एक ही बी मिल गया है। चलो भैया 5 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, लगा दो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ इन द डिसंबर मंथ, अगर दिसंबर महीने में 17 तारीख जो है वो मंडे था, तो विच डे विल बी मैक्सिमम टाइम्स इन द मंथ? उस महीने में कौन सा दिन सबसे मैक्सिमम बार आया होगा? देखो 17 तारीख जो था, 17 जो था गाइस, वो मंडे था। अगर वो मंडे था, इसका मतलब 7 घटा दो तो 10 भी मंडे था, और 10 भी मंडे था, इसका मतलब तीसरा भी मंडे था, और तीसरा मंडे था तो एक कौन सा दिन था? सैटरडे था। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, सैटरडे था। ठीक है, मतलब सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे। ठीक है, तो यहां जरा देखो 17 के बाद फिर से कब मंडे आएगा? 17 के बाद यहां 3 और 24 को कौन सा आएगा? मंडे आएगा। और फिर दिसंबर का महीना है, 31 तारीख का होता है, इसका मतलब 31 को भी, मतलब +7, राइट, 31 को भी मंडे होगा। कौन सा डे होगा? मंडे होगा। अब देखो एक को अगर सैटरडे था, अगर एक को सैटरडे था, फिर 8 को सैटरडे रहेगा। अरे हाँ कि ना, उसके बाद फिर कब रहेगा? 15 को सैटरडे रहेगा, फिर 22 को सैटरडे रहेगा, फिर 28 को सैटरडे रहेगा। अरे हाँ कि ना, मुझे बता दो तो, है ना, रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे बताओ। तो यहां देखो, यहां जो है मंडे कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, है ना, 5। ठीक, सैटरडे 1, ठीक है, मंडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है, 1 2 3 4 5 सैटरडे भी आएगा। ठीक है, सैटरडे ऑप्शन में है क्या? नहीं है। अरे है क्या? नहीं है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगर यहां अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये सैटरडे होता तो फिर क्या करते? होगा ही नहीं ऑप्शन में, तब फिर ऑप्शन में रहेगा ये या तो ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। M और R की आयु का अंतर उतना ही है जितना P और M की आयु के बीच का है। P, ठीक है, M बड़ा है P से लेकिन R से छोटा है। यदि R और P की आयु का योग 66 है तो M कितना बड़ा है? M की उम्र देखो, यहां बोल रहा है M और R के बीच में जो अंतर है वही P और M के बीच में, P और M के बीच में है। M बड़ा है P से, M बड़ा है P से, ठीक है, लेकिन R से छोटा है, लेकिन R से छोटा है। ठीक है, M बड़ा है P से लेकिन R से छोटा है। ये मेरा रैंकिंग का बन गया। ठीक है, अब देखो
यदि R और P की आयु का योग, R और P की आयु का योग क्या है 66। गाइस रिमेंबर इनके बीच में डिस्टेंस सेम है, अंतर सेम है, डिफरेंस सेम है, तो बोल रहा है m कितना बड़ा हुआ। भाई यहां देखो, यहां इसको 66 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 दे दूं तो इधर जितना इधर उतना, इसका मतलब इसका 66 बटे 2 कर दूं तो 33, तो इतना ही ना m होगा। अरे हाँ कि ना, बता दो। ऑप्शन नंबर सी लगा दूं आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि वर्क 7935 है, रॉक 3587 है, वॉट अगर इतना है तो टी का, चलो देखो WORK को किससे डिनोट कर रहे हैं 7935 से, अरे हाँ कि ना। रॉक को जो है किससे डिनोट कर रहे हैं 3587 से, अरे हाँ कि ना। WART वॉल्ट को किससे कर रहे हैं 1945 से। किसका पूछ रहे हैं टी का, देखो यहां जरा गौर से देखना। लेट मी चेंज द कलर एंड इट विल बी मोर इजियर टू यू अंडरस्टैंड। तो देखो यहां पर टी है, यहां पर तो टी नहीं है ना, इसका मतलब 3 5 8 7 में से कोई एक ऑप्शन हुआ, काट देंगे। 8 ऑप्शन में काट दो। यहां देखो यहां पर भी टी नहीं है ना, 9 7 9 3 5, यहां 9 वाला है, काट दो, काट दिया। चलो आगे देखते हैं। अब यहां गौर करना, यहां गौर करना कि पहले और तीसरे वाले में W सेम है ना, और कुछ सेम है क्या, R भी सेम है, W और R सेम है। देखो W और R मतलब 7 9 3 5, 9 और 5, 9 और 5 मतलब W का हो गया 9 या 5, W या R का क्या हो गया 9 और 5 है ना, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसका मतलब T जो होगा वो ना ही 9 होगा ना ही 5 वाला होगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला 4 वाला। अरे हाँ कि ना, मुझे बता दो तो 4 वाला। ये देखो ना, इसी को तो T से या A को ही 1 से, इन दोनों में से कोई एक होगा कि नहीं होगा, जरा मुझे बता दो। तो एक ही भी किसी की डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आज का क्वेश्चन जो है 27 नंबर क्या कह रहा है, कथन बोल रहा है इसमें दोषी को दंडित करने की इच्छा शक्ति नहीं होती जब तक कि वह कमजोर और गरीब नहीं होता है। दूसरा कह रहा है अमीर और बड़े लोगों से संबंध रखने वाले लोग अपने हर गलत कृत्य से बच जाते हैं। ठीक है, ओके। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, अमीर लोग गलत कृत्य मिलने वाली सजा से बचने में सक्षम है। बिल्कुल यहां ऊपर कहा गया है ना, यहां कहा गया है, और यहां देखिए गलत कृत्य से बच जाते हैं। इसका मतलब बच जाते हैं, इसका मतलब सक्षम है। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सही। यदि हम संकल्प करें तो न्याय सबके लिए बराबर होगा। बिल्कुल, निष्कर्ष में जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको कभी भी आप गलत नहीं बोल सकते, राइट। तो ये या नहीं होगा, 1 और 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x का भाई है y, x भाई है y का, z पत्नी है y की, f x का पिता है, e पुत्र है z का, तो e f से किस प्रकार संबंधित है। ये बनाते हैं, x भाई है y का, x कौन है, भाई है किसका, y का, z पत्नी है y की, z अगर पत्नी हुई y की तो x y कौन होगा, पति होगा। चलिए बना दिया, वरमाला पहना दिया। f x का पिता है, f जो है वो x का कौन है, पिता है, ठीक है। e पुत्र है z का, e जो है वो कौन है, पुत्र है z का। e f से किस प्रकार संबंधित है, e f का कौन हुआ बताओ तो, पोता हुआ ना। पिताजी के पिताजी मतलब उसके दादा का ये कौन होगा, पोता होगा। चलो ठीक है, अब देखो अगर बोल देते इसका उल्टा, एफ ई का कौन है, तब दादा होते। ठीक है, चलो निम्नलिखित कथनों को पढ़े और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। कुछ स्तनधारी विलुप्त हो चुके हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। सभी डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, कुछ सरीसृप लुप्त होने के कगार पर है और कुछ पहले से ही विलुप्त हो चुके हैं।
सभी डायनासोर स्तनधारी, क्या बोला गया है? नहीं। कोई भी सरीसृप विलुप्त होने के खतरे से बाहर नहीं है। देखो कुछ सरीसृप जो है लुप्त होने के कगार पर है और कुछ पहले से विलुप्त हो चुके, मतलब खतरे में है, मतलब ये भी गलत हो गया। अरे यहां क्योंकि नहीं बोल दिया गया है ना, कोई भी डायनासोर विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सभी डायनासोर तो विलुप्त हो चुके हैं ना, तो अब क्या खतरा, हो ही चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। ओके गाइज, आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए नॉन वर्बल का। तो क्या बोल रहा है? दिए गए विकल्प 1 2 3 4 में से आकृति एक्स को पूरा करें। तो देखो जरा, कुछ लगाओ जुगाड़, दिमाग लगाओ। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, कुछ लग रहा है क्या जुगाड़? सोचो 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 सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, कुछ हो रहा है क्या? नहीं। देखो यहां पर जो है बना हुआ है, इसमें और इसमें देखो, इसमें और इसमें रिलेशन देखो, ऐसा बना हुआ है, ऐसा इसमें भी है, तो ऐसा ये बना हुआ है तो ऐसा इसमें भी होगा। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। इसका मतलब देखो, ऐसा वाला ये गलत, ये अभी उसमें है, गेम में है, ये भी गलत, और ये अभी भी गेम में। अब देखो ये ऐसे ऐसे था तो ये ऐसे ऐसे हो गया, मतलब अपोजिट हो गया। इसका मतलब ये ऐसे ऐसे है तो ये क्या होगा? ऐसे ऐसे वाला होगा। अरे हाँ कि ना। तो ऐसे ऐसे वाला ये गलत, क्योंकि ये ऐसे ऐसे है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। अरे हाँ कि ना। तो गाइस ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डू सो देन हिट द लाइक बटन, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और इसका पीडीएफ कहां मिलेगा गाइस? इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। टेलीग्राम ग्रुप का अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको मिल जाएगा। ओके सो गाइस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वो एक क्वेश्चन जो फंस गया था उसके भी बारे में बताऊंगा, आई होप नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। एंड सुनिए, अभी मैथ्स की क्लास है, उसको भी जल्दी से अटेंड कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सेशन जो आपके लिए ले रहा हूं। यकीन मानिए, इस प्रैक्टिस सेट को करते चले जाइए स्पीड के साथ, आपकी अवश्य रूप से नौकरी लग जाएगी। ठीक है? ओके गाइस, तो ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।